ॐ अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगारघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगा ललिता श्रीविशाखामितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो वेलकम ऑल, सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। हम लोग थर्ड चैप्टर पे और वर्स नंबर 26 पे। तो शुरुआत करने से पहले हम जस्ट देख लेते कि हम प्रीवियस वर्सेस में क्या हुआ। तो वर्स नंबर 1 में अर्जुन जो एक प्रश्न से पूछते हैं कि रिनेंशन अच्छा है कि एक्शन अच्छा है, यानी क्या मैं आपने जो पीछे बताया था 2.49 वर्स में, उस हिसाब से मैं समझा नहीं कि क्या करना चाहिए। शुड आई रिनॉन्स द फाइटिंग, और क्या करना है मुझे, या फाइट करूं। और यहाँ पे फिर अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग वाले लोग, और इसमें दोनों लोग के लिए अलग अलग चीजें हैं। और जिसका अभी तक हार्ट प्यूरिफाई नहीं हुआ है उसको काम करना ज़्यादा अच्छा है, और इसलिए प्री मैच्योर रिनंसिएशन अच्छा नहीं है और इसको डिस्करेज किया गया है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये मत करिए, और वो भी इनएक्शन बोल रहे कि अननेचुरल है, ये नहीं करना चाहिए। और इस तरह जो इस तरह कार्य करते हैं उसको प्रिटेंडर कहते हैं, मतलब मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं लेकिन बाहर से विरक्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा अपना कार्य करो और धीरे धीरे शुद्धिकरण करते रहो। सो डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी एंड वर्क फॉर विष्णु, तो विष्णु के लिए काम करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आगे बताते हैं कि कैसे आप सुखी से रह सकते हो मैन और डेमिगॉड्स से कॉपरेशन करके, और कैसे साइकिल बताया हमने 14 और 15 वर्स में कि सुप्रीम प्लॉट से वेदास आते हैं, वेदास से प्रिस्क्राइब एक्शन होते हैं, एक्शन से इज अ सेक्रीफाइस, यज्ञ हम करते हैं, मतलब जो दिया है वेदों के अनुसार अगर वो करते हैं तो यज्ञ माना जाता है। और उस यज्ञ करने से क्या होता है, रेन्स आते हैं, रेन से फूड ग्रेन्स आते हैं, फूड ग्रेन से हम जीते हैं, और ये फूड ग्रेन्स हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं, तो उसमें कोई सिन नहीं होता। और ये साइकिल सुनने के बाद देखा कोई अगर ऐसा नहीं कार्य करता है तो सिंफुल लाइफ जी रहा है, विदाउट सेक्रीफाइस अगर वो कर रहा है तो सिंफुल लाइफ जी रहा है। और इस तरह हमने आगे देखा कि एक सेल्फ रियलाइज सोल है, उसको कार्य करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम करता है ताकि बाकी लोगों को एक सही उदाहरण प्रस्तुत कर सके। और इस तरह वो कार्य करता है विदाउट एनी अटैचमेंट, यानी वो काम से कोई अटैचमेंट नहीं रख कार्य करता है। और आगे फिर हमने देखा कि कैसे जनक महाराज जो राइट एग्जाम्पल सेट करते हैं। और फिर हमने 21 वर्स में देखा यद आचरति शिष्टा सत्तद एव तो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोक सत अनुवर्तते। तो ये हमने आगे देखा, और बाद में आगे देखा कि कैसे कृष्ण भी जो है वो कार्य करते हैं, क्योंकि अगर वो अपना कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, सब लोग उनको फॉलो करेंगे और पूरे जो जगत है वो रिनेशन की ओर जाएगा। तो इस तरह फिर आगे हमने 25वें वर्ष से देखा कि कैसे अटैच वर्कर और डिटैच वर्कर कैसे काम करते हैं, बीच में क्या फर्क है कर्म कांड और कर्मयोग में। तो इसमें फिर हम देखा कि एक्ट विथ विदाउट अटैचमेंट टू सेट एग्जाम्पल। और इसमें हम लोग अभी 26 वर्ष में है, जो हम लोग रिसाइट करने वाले हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब द इग्नोरेंट। तो जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं है उसको आप डिस्टर्ब मत करो। तो 26 वर्ष हम देखेंगे। वर्स नंबर 26। न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जो सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। न नॉट बुद्धि भेदम,
deception of intelligence. Janayet, he should cause ajnanam of the foolish, karma sangina, who are attached to fruitive work. Joshayet, he should doubtil, sarva, all, karmani work, vidwan, a learned person, yukta, engaged, samash and practicing. So as not to disturb the minds of ignorant men attached to fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भाव को का क्रमिक विकास हो। तो जो लोग अज्ञान में काम करते हैं उनके काम को हमें रोकना नहीं चाहिए, उसको करने देना चाहिए, और इस तरह हमें उसका धीरे धीरे हर कार्य में लगाते भक्ति भाव में आगे बढ़ाते रहना चाहिए। वेदेश सर्वर अहम एव वेद्य, दैट इज द एंड ऑफ ऑल वैदिक रिचुअल्स. All rituals, all performance of sacrifice, and everything that is put into the Vedas, including all direction for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. तो ये जो वेदिक सर्व वेदों से हमें क्या जानना है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, ये हमें जानना है. दैट इज द एंड ऑफ ऑल वेदिक. तो ये सब कुछ वेदों में डायरेक्शन क्यों दिया गया है? ताकि हम भगवान कृष्ण को जान सके, जो हमारा असल में गोल है, लक्ष्य है. But because the conditioned souls do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. लेकिन हमें क्या है, इंद्र तृप्ति के अलावा या बद्ध जीवों को इंद्र तृप्ति के अलावा और कुछ पता नहीं है, इसलिए वेदा क्यों पढ़ते हैं? ताकि इंद्र तृप्ति कैसे कर सके ये जान सके. But through fruitive activities and sense gratification regulated by Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. लेकिन जब हम सकाम काम करते हैं और साथ में इंद्र तृप्ति भी करते हैं, लेकिन वेदों के ग्रंथों के आधारित पे, तो क्या होता है, धीरे 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 शुद्धिकरण होता है और हम धीरे धीरे कृष्ण भाव में आगे बढ़ते हैं. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities of our understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to service of Krishna. इसलिए जो कृष्ण भाव में व्यक्ति होता है, जो उस चेतना में होता है, उसे बाकी लोगों को वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें विचलित नहीं करना चाहिए, लेकिन दिखाना चाहिए कि कैसे कार्य करने के बाद जो भी फल मिलेगा उस फल को हम कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, या कृष्ण की सेवा में हम कैसे अर्पित कर सकते हैं, ये ज्ञान हमें उनको देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे क्या है, वो भी कृष्ण भावना में आगे शुद्ध हो सके. The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for center may learn how to act, how to behave. तो जो व्यक्ति जो इस कृष्ण भाव में बहुत आगे बढ़ चुका है, उसे इस तरह कार्य करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति जो कम विद्वान है, वो से जो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, वो उनसे सीख सके कैसे व्यवहार करना है. Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of Lord without waiting for the other Vedic formulas. तो जो नया व्यक्ति है उसको तो हम उसको कुछ जो कार्य करे उसमें उसको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे या विचलित नहीं करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सा कृष्ण भाव में आगे बढ़ चुका है, वो सीधा भगवान की सेवा में लग सकता है. यानी एक है भगवान की जो भी कार्य करे उसका जो फल है भगवान को अर्पित करे, और दूसरा है कि भगवान की सेवा डायरेक्टली करे. तो अगर थोड़ा सा ज्यादा अगर भगवत भक्ति में आगे बढ़ गया है, चेतना में है, तो फिर हम डायरेक्टली उसको सेवा में लगा सकते हैं, बाकी सब अन्य विधि विधान की परवाह ना करके. For this fortunate man, there is no need to follow Vedic rituals, because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one would otherwise derive from the one's prescribed duties. तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, डायरेक्ट कृष्ण भाव व्यक्ति कार्य कर सकता है, क्योंकि उसको जो भी बाकी जो फल है वो बाकी जो फल है वो सब उसको मिल जाएगा.
जो अपना कार्य करने में अगर वो भगवान की भक्ति सीधा करेगा तो भी। और इसके बाद वर्स नंबर 27 हम देखेंगे कि कैसे ये सब कार्य जो है प्रकृति कर रही है, लेकिन हमको लग रहा है कि हम कर रहे हैं। सो वर्स नंबर 27, प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशा अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। प्रकृति of material nature क्रियमाणानि being done, gune by the modes, कर्माणि activities, sarvasha all kinds of, ahankara vimudha bewildered by the false ego, atma the spirit soul, karta doer, aham I, iti thus manyate he things. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities there are in actuality carried out by the three modes of material nature. जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होके अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही समझना जरूरी है। जब कोई गुस्सा होता है, जब कोई अच्छा कार्य करता है या बुरा कार्य करता है, तो एक्चुअली वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा। तो सोल जो है ना, आत्मा, वो खाली इच्छा कर सकती है। भगवान जो है उसको सैंक्शन करते हैं, लेकिन उस कार्य जो करने का काम है वो प्रकृति करती है या मटेरियल नेचर करता है, या ये तीन मोड्स के द्वारा हम कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। आ, तो हम आगे देखते हैं इसको। Two persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. तो दो व्यक्ति है, एक कृष्ण भाव में काम कर रहे और एक भौतिक चेतना में काम कर रहे, तो दोनों लगेगा कि एकदम सही तरीके से काम कर रहे, एकदम बराबर काम कर रहे, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under supervision of Supreme Lord. तो व्यक्ति जो है भौतिक चेतना में जो रहता है ना, वो अहंकारवश यही समझता है कि जो भी हो रहा है वो खुद कर रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये जो शरीर है ये प्रकृति ने दिया है, और ये जो शरीर है जो प्रकृति ने दिया है हमें, ये भगवान की देखरेख में कार्य करता है, और जो प्रकृति जो है वो भी भगवान की देखरेख में कार्य करती है। तो material person has no knowledge that ultimately he is under the control of कृष्णा। तो भौतिकवादी जो व्यक्ति है उसे ज्ञान नहीं होता कि अंततः वो क्या है, भगवान कृष्ण की निगरानी में है, उनके कंट्रोल में है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में होते हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं है वो माया देवी या प्रकृति के द्वारा भगवान कृष्ण के वश में है। लेकिन हर कोई भगवान के वश में है। इसका उदाहरण ऐसे दिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट है, तो जो अच्छे सिटीजन होते हैं या जो अच्छा कार्य करते हैं, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको निगरानी में रखती है और उनको जो सुख सुविधा देती है। और जो प्रॉपर कार्य नहीं करते या जो गलत कार्य करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसे जेल में डालती है, और जेल में जो है पुलिस उसको डंडे मारते। तो ये जो जेल है वो भी गवर्नमेंट के अंदर ही है। तो दोनों गवर्नमेंट के अंदर जेल है और जनरल लोग भी है, लेकिन आ, कोई भी इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं कर सकता। अगर बाहर कोई व्यक्ति हो, गलती से कुछ गलत कार्य कर, डायरेक्ट उसको जेल में डालते हैं, उसको सजा मिलती है। तो उसी तरह भौतिक जीवन में भी जो भी कार्य करते हैं उसका कुछ न कुछ कर्म बंधन उसको मिलता है, इसलिए वो फ्री में कभी कार्य नहीं कर सकता। The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is a symptom of his nescience. तो जो व्यक्ति अहंकार में रहता है वो जो भी कार्य करता है उसका श्रेय स्वयं लेना चाहता है, और श्रेय लेगा उस समस्या नहीं। इंडिपेंडेंटली मतलब क्या है, सारा श्रेय खुद को ही मिले ले। अगर आप देखोगे 18वें अध्याय में आएगा, 5 चीजें लगती है कार्य करने के लिए, और उसमें
व्यक्ति जो है वो उसमें से 20% है, मतलब एक वन फिफ्थ ऑफ द पार्ट। तो 20% क्रेडिट ले सकता है, लेकिन जब वो 100% क्रेडिट लेता है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो अज्ञान में है और उसे पता नहीं है कि सही में ज्ञान क्या होता है। ही डज नॉट नो दैट इज ग्रॉस एंड सटल बॉडी इज द क्रिएशन ऑफ मटेरियल नेचर। तो उसको पता नहीं है कि ये अपना जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, और जो ग्रॉस बाहर से स्थूल शरीर दिखता है, ये दोनों जो है प्रकृति के द्वारा निर्माण किए गए under the order of supreme personality Godhead, and such as such this bodily mental activities should be engaged in the service of Krishna in Krishna consciousness। तो भगवान की प्रेरणा से या उनकी शरण में ये जो शरीर है और शारीरिक शक्ति है और मानसिक शक्ति है, ये सब भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण भावनामृत के अंदर रह के उनकी सेवा में लगानी चाहिए। The ignorant man forgets the supreme personality of Godhead is known as Rishikesha, or the master of senses of the material body. For due to his long mystery of senses, sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forgetful of his eternal relationship with Krishna। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो अपना जो संबंध है भगवान कृष्ण से वो भूल जाता है। और भगवान कृष्ण को, इसको ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का मतलब होता है कि वो इंद्रियों के स्वामी है। ये जो भौतिक इंद्रिय है, भौतिक शरीर की जो इंद्रिय है, उसके वो स्वामी है। और इसका बहुत दिनों से गलत इस्तेमाल करने की वजह से, इंद्रिय भोग में लगाने की वजह से क्या हो गया है, वो अहंकार के इसमें बहुत इल्यूजन या मदमत हो गया है, और उसको पता नहीं है कि उसका भगवान के साथ क्या नाता है, और उसका जो शाश्वत नाता है वो उसे वो भूल जाता है। तो भगवान के हम अंश है एक्चुअली, और देखना जाए तो हमारा एक नाता क्या है, हमारे पिता जैसे है। और पिता की सेवा करके ही बच्चे खुश रह सकते हैं, ये इसका सार है। इसलिए भगवान के हम अंश है। वी आर atomic spirit, so we are atomic particle, spirit soul, eternal servant of कृष्णा। तो हम एक अनु आत्मा है, कृष्ण के नित्य दास है, और कृष्ण की सेवा करके ही हम खुश रह सकते हैं। आज ही मैं एक परपोर्ट में पढ़ रहा था, प्रभुपाद लिखा था कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि भगवान भी हमारी सेवा कर रहे हैं। और ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि भगवान की यही चेतना है, भगवान भी हम सबकी अलग अलग तरह की सेवा करते हैं। देखो, जब भी हमें कुछ भी चाहिए, हम भगवान को याद करते हैं, ये चाहिए या वो चाहिए, और उसी तरह भगवान ही हमारी सब इच्छा पूरी कर रहे हैं। और इसलिए अगर देखा जाए तो जितना हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, उससे कहीं ज्यादा भगवान हमारी सेवा कर रहे, हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी आकांक्षाएं भगवान ही पूरी कर रहे। तो इसलिए हमें उनकी सेवा करने में ही आनंद आएगा, ये हमें समझना चाहिए। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो भगवान की दिशा से प्रकृति है, वही उसे पूरा कर रही है, ये हमें समझना चाहिए। तो आगे अगर कोई इस चीज को समझ ले कि गुणों के प्रभाव सब कुछ हो रहा है, तो फिर वो सब काम क्या करेगा, भगवान के लिए करेगा, ये हमें समझना चाहिए। तो आगे का वर्ष नंबर देखेंगे, 28 वाला। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। Tattvavid, the knower of the absolute truth. Two, but Mahabhavo, O mighty armed one, Guna, karma of work under material influence, Vibhagayo differences, Gune, senses, Guneshu, in sense gratification, Vartante are being engaged, iti, thus, Matva, thinking, na never, Sachete becomes attached. One who is in knowledge of the absolute truth, O mighty arm, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results. हे महाबाहो, भक्ति भावमयी कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता।
जो जानता है ना कि परम सत्य क्या है, वो कभी भी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में लगाता नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में लगाता है। उसे ये पता है कि वर्क इन डिवोशन या भगवान की सेवा और कर्म कांड या इंद्रिय तृप्ति में क्या फर्क है। आज ही हम लोग सुन रहे थे, पढ़ रहे थे कि हम जो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में सुख है या बहुत आनंद है, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि देयर इज टेम्पररी हैप्पीनेस, कहीं कहीं लिखे देयर इज नो हैप्पीनेस। कहीं हम लिखते हैं भगवान भी कहते हैं कि दुखालय अशाश्वत में, यहाँ पे सुख है ही नहीं, दुख है। व्हाट इज मटेरियल हैप्पीनेस, अगर हम देखेंगे ना, तो जो भौतिक सुख हमें मिलता है ना, उससे संतुष्टि नहीं होती। कभी भी देखो, आपको कोई सुख मिला हो, कोई आइसक्रीम खाने का आनंद मिला है, तो उससे और क्रेविंग बढ़ती है आइसक्रीम खाने की, उससे और चालू होता है। जैसे कोई व्यक्ति को स्मोकिंग में आनंद मिलता है, सही में आनंद है क्या? बिकॉज स्मोकिंग करने से उसके सेंसेस को थोड़ा जो भी है सेंसेशन या जो भी हो मिलेगा, और उसको लगता है ये हैप्पीनेस है। बट आगे जाके उसे बहुत सारी बीमारी होगी, और उसका जो शरीर है वो तो अभी भी मिजरेबल है, क्योंकि स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर जब जाता है तो बॉडी को बहुत सारी बीमारी देता ही है। व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? आप कुछ भी अगर हैप्पीनेस देखो भौतिक जगत में, तो उस हर एक हैप्पीनेस के साथ उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इफ यू सी एनी हैप्पीनेस, कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, एनीथिंग विच यू सी, समझो कोई सिनेमा मूवी देखने जा रहा है और वो सोचता है कि उसमें हैप्पीनेस है, तो पहले तो 500 1000 रुपया जो भी है उसकी टिकट देनी पड़ती है, तो एक्चुअली स्पेंडिंग, एंड स्पेंडिंग इज एन एक्सपेंस, एक्चुअली वो दे रहा है। और उसके बाद वो अपना 3 घंटा टाइम देता है, और उसके बाद वो देखने के बाद उसके सेंसेस को लगता है एक्चुअली वो हैप्पीनेस है। बट जो वो उसको वहां से मिलता है, और जो इंप्रेशन मिलते हैं, जो संस्कार मिलते हैं, एक्चुअली उसकी लाइफ के लिए अच्छे नहीं है। बिकॉज यही देखने के बाद आगे बहुत सारे उनके वोकेबलरी चेंज हो जाती है, बहुत सारे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है। जैसे आजकल के युवक युवती है जो ये मूवीज देखती है, तो उनके एक्सपेक्टेशन होता है कि एवरीबडी शुड बी लाइक ए हीरो, या एवरी शुड लाइक ए हीरोइन। तो ये संभव ही नहीं है, 3 घंटे की मूवी जो दिखाते हैं वो संभव नहीं है। तो इस तरह आप देखोगे तो बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो रियल में ये जो भौतिक सुख है या हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस है ही नहीं, इट्स जस्ट अ टेम्पररी रिलीफ। कोई तो पेन है, उससे थोड़ा रिलीफ हो रहा है, इट इज नॉट एक्चुअली हैप्पीनेस। एंड देयरफॉर वी शुड बी कन्विंस दैट देयर इज नो मटेरियल हैप्पीनेस। इस भौतिक जीवन में, भौतिक इंद्रियों में बिल्कुल सुख नहीं है। अगर ये हम अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। जो जो भौतिकवादी या मटेरियलिस्ट लोग हैं, उसको लगता है कि भौतिक सुख ही सब कुछ है। और जो आध्यात्मिक थोड़ा आगे आता है ना, उसको लगता है कि भौतिक सुख में कुछ तो है। लेकिन जो बहुत ज्यादा एडवांस होता है ना, उसको लगता है भौतिक सुख मतलब कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं। दैट इज द स्टेज वेयर वी शुड, उस स्टेज तक हमें पहुंचना चाहिए कि हमें लगे कि भौतिक सुख में कुछ है ही नहीं, भौतिक सुख एक्चुअली में नहीं है। तो फिर हम आध्यात्मिक सुख की ओर आएंगे और उसमें बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बोले कि डिप्रेशन में जाओ या वी आर गोइंग नेगेटिव, नो। दिस इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है, और ये हम प्रस्तुत करें कि यही फैक्ट है। फैक्ट डजंट चेंज एंड दिस डजंट डिप्रेस अस, बिकॉज वी आर ऑन द सोल प्लेटफॉर्म। सोल प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं और सोल प्लेटफॉर्म में जीते हैं। और सोल का मेन क्या है? सच, चित और आनंद, मतलब इटर्नलिटी, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। तो अगर हम सोल प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये मटेरियल प्लेटफॉर्म जो है हमें अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज इट्स ऑल जो भी है गड़बड़ है। देखो हम अब महाप्रसाद भी खाते हैं, तो इनकम तो इनकम ही बहुत अच्छा है, लेकिन आउटपुट क्या है? सब कचरा ही। आप अब देखो, कुछ भी निकले तो खराब निकल, नाक से आंख से सब खराब कचरा ही निकलते हैं। व्हाट हैप्पीनेस कैन दिस मटेरियल बॉडी एनीवेज गिव? ये दे नहीं सकता एक्चुअली। ये सिर्फ हमें भ्रामक खुशी दे सकता है। दिस वी शुड बी कन्विंस्ड ऑफ। और इसलिए इसमें लिखा है कि वन हु नोज द एब्सोल्यूट ट्रूथ डज नॉट एंगेज इट सेंसेस सेंसेस। तो वो इंद्रिय तृप्ति में लगाता नहीं है अपने सेंसेस को, लेकिन भगवान की भक्ति में लगाता है। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस वर्स। ये हमें समझना, जिसे इंटेलेक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड, हम सोच रहे समझ रहे, बट वी शुड बी कन्विंस ऑफ इट। ये हमें पूरी तरह समझ में आना चाहिए, एंड नॉट इंटेलेक्चुअली बट रियलाइज नॉलेज होना चाहिए। धीरे धीरे, एट प्रेजेंट वी आर जस्ट हियरिंग, बट ग्रेजुअली वी शुड रियलाइज दिस थिंग्स के कैसे देयर इज नो मटेरियल हैप्पीनेस, इस भौतिक जगत में सुख नहीं है। द नोअर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज कन्विंस्ड ऑफ हिज ऑकवर्ड पोजीशन इज मटेरियल एसोसिएशन। तो जिसको परम सत्य के बारे में पता है,
उसके पूरी तरह वो कन्विंस है कि उसकी जो यहाँ पे सिचुएशन है भौतिक संघ में, वो कैसी परिस्थिति कठिन है। He knows that he is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and that his position should not be in material creation. तो ये भली भांति जानता है कि वो भगवान का अंश है, भगवान कृष्ण का अंश है, और उसको इस भौतिक जगत में नहीं होना चाहिए। He knows his real identity as part and parcel of Supreme, who is eternal bliss and knowledge. तो उसे पता है कि वो भगवान का अंश है, भगवान से आया है, और भगवान क्या है? सच्चिद आनंद के स्वरूप है। And he realized that somehow or other he is entrapped in the material conception of life. और उसको समझ में आता है कि कुछ तो गलती से वो क्या हो गया है, इस भौतिक संसार में जकड़ गया है, और इस भौतिक जो भी विचार है उसमें अकड़ गया है। In his pure state of existence, he is meant to dovetail his activities in devotion service to Supreme Personality of Godhead, Krishna. तो जब वो सुस्त स्तर पे पहुंच जाएगा या सुस्त स्तर पे होगा, तब वो अपने जो भी कार्यकलाप है वो भक्तिमय जीवन में, भक्ति के रूप में भगवान कृष्ण की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए उनको अर्पित करेगा। वो जितने भी कार्य उनके लिए ही करेगा। He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness and becomes naturally unattached to the activities of the material senses. तो वो प्राकृतिक तरीके से ही वो क्या करता है, वो अपनी जितनी भी कार्य कृष्ण भाव में करता है, और प्राकृतिक तरीके से वो भौतिक चीजों से अनासक्त हो जाता है, अनअटैच हो जाता है, जो भी इस भौतिक कार्य से अलग हो जाते हैं। विच आर सर्कमटेंशियल एंड टेम्पररी। तो ये खाली अभी के लिए हमें करना पड़ रहा है, और क्या है? टेम्पररी है, मतलब लंबे समय तक या ये नहीं होने वाला है, कुछ समय के लिए ही है। He knows that this material condition of life is under the supreme control of Lord. Consequently, he is not disturbed by all kinds of material reactions, which he considers to be the mercy of Lord. तो उसे पता है कि ये भौतिक स्थिति जो है, भौतिक जीवन जो है, ये भगवान कृष्ण के या भगवान के आ, अधीन है या भगवान के कंट्रोल में है, और इसलिए कोई भी दुख से वो विचलित नहीं होता। कोई भी सुख दुख अगर जीवन में आता है उसका, तो उससे वो बिल्कुल विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ये सब भगवान की कृपा है। तो ये भगवान की कृपा कैसे है? तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे ना, कोई अगर भगवान की भक्ति करता है तो उसके जितने भी कर्म होते हैं, जो उसको आगे जन्म जन्म तक मिलने वाले, भगवान उसको सबको इकट्ठा करके एक जिप फाइल बना देते हैं। और जिप फाइल बनाने के बाद उस व्यक्ति को खाली उतना ही टोकन पनिशमेंट देते हैं जितना कि जरूरी है भगवत धाम जाने के लिए, ताकि उसकी जो वासना है वो भी खत्म हो जाए। मतलब देखो, जब हम भक्ति करते तो कर्म खत्म हो जाते हैं, तो कर्म तो खत्म हो गए, लेकिन कर्म की जो इच्छा है, वासना है जो गलत काम करने की, वो रहती है मन में। तो उसको भी साफ करने के लिए भगवान क्या करते हैं, उसका कुछ सैंपल जो भी कार्य है, और उसका जो सैंपल है, या हम कह सकते हैं कि कुछ अंश अपने पास रखते हैं और उससे टोकन में हमें देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए था कि हमारा जो लोन था शायद 1 लाख का था, भगवान बोलते 100 रुपया दे दो आपका लोन क्लियर। तो ऐसा भगवान हमारे साथ करते हैं, और इसीलिए ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि दिस इज टेम्परेमेंट। कभी कभी बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि भक्त को समस्या क्यों है? अगर भक्ति कोई कर रहा है तो व्हाई ही सफरिंग इन ट्रबल, व्हाई देयर इज मोर ट्रबल इन लाइफ ऑफ डिवोटी। और कोई कोई बोलता है भक्ति करने का समस्या और बढ़ गई। तो समस्या क्यों बढ़ गई है या समस्या क्यों लग रही है? क्योंकि भगवान ने क्या किया है, एक पूरा जिप फाइल करके जो अगले बहुत सारे जन्म में मिलना था, इसी जन्म में सब क्लियर करे। तो ये समस्या अगर हमने सहन की, तो ये होने के बाद हम भगवत धाम चले जाएंगे। दिस इज बेटर पोजीशन एक्चुअली, अगर देखा जाए तो, कि हमारा जन्म जन्म खत्म हो गया और अभी हम भगवत धाम वापस जा रहे हैं। जबकि बाकी लोग के जीवन में शायद समस्या नहीं है, लेकिन वो क्या वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने वाले। सो दिट इज नॉट अ गुड कंडीशन फॉर देम। और दूसरा एक इसका आंसर होता है कि कभी कभी क्या होता है, बिकॉज वी स्टार्टेड डिवोशन लाइफ, तो भगवान अनंत निवृत्ति चालू करते, तो हमारे जितने अनर्थ है उसको खत्म करने के लिए पहले जो अपना कचरा साफ करने देते हैं। और जैसे अनंत निवृत्ति हो गई या कचरा साफ हो गया, फिर सुख का टाइम चालू होता है।
लेकिन जो अभी दिख रहे बहुत खुश है या अलग कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत सब कुछ मिल रहा है, तो उसका क्या है, पायस क्रेडिट अभी बाकी है बहुत। जैसे उसका वो क्रेडिट खत्म होगा ना पायस, तो बाद में दुख चालू होगा, और बाद में उसका कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस दैट वी विल गो बैक टू गॉड। और इसलिए समझना चाहिए कि वॉट एवर वी आर गेटिंग इज लॉर्ड मर्सी। According to Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth in three different features, namely Brahman, Paramatma and Supreme Personality of God, is called तत्वविद। तत्वविद का मतलब क्या है? जिसको सारे तत्व एज इट इज पता है, जिसको ज्ञानवान है। तो भगवान जो है ये तीन फीचर्स में है, या उसके तीन अलग रूप है, या उसको तीन लेवल्स में जाना जा सकता है: ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जो इस तीनों को जानता है वो सही में भगवान को जानता है। फॉर ही नोज द फैक्चुअल पोजिशन इन द रिलेशन विद द सुप्रीम। तो उसको सही में ज्ञान है। तो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है कि ये भगवान का जो शरीर है उससे निकलने वाली ज्योत है या रोशनी है, इसको ब्राह्मण कहते हैं। जो उसको बहुत लोग मोहिश लोग निरीश्वरवाद या ये कहते हैं कि हमें उसमें लीन होना जाना है, या हम उसमें मर्ज हो जाएंगे। तो ये कुछ और नहीं है, ये भगवान से निकली हुई शरीर की कांति है। और उसके बाद परमात्मा क्या है? जो हर एक जीव के आ, अंतर में, हृदय में आत्मा के साथ रहता है, तो ये परमात्मा है। तो और भगवान क्या है? उसका हाई रियलाइजेशन है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो हम बार बार पढ़ते हैं कि स्पिरिट गॉड। तो कृष्ण से ही परमात्मा आते हैं, उससे ही ब्रह्मन या रोशनी आती है। तो आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मन है और भगवान है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा केवल और केवल इस दुनिया में है ताकि वो हमारे साथ रह सके और हमें सबको आगे गाइड कर सके। तो ही इज लाइक इन ऑब्जर्वर। परमात्मा ऑब्जर्वर जैसे काम करते हैं, डायरेक्टर। और जब भी हमें इच्छा होती है भगवान के बारे में जानने की या कुछ, तभी वो अच्छे से हमें डायरेक्ट करते हैं। सो देयर इज अ रोल ऑफ परमात्मा। तो ये तीन चीज को जो जान सकता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, वो सही में सब कुछ उसको अच्छे से पता है। तो ये हमें आगे मतलब, फिर आगे वर्स नंबर 29 में हम देखते हैं कि कोई अगर इस तरह बेविल्डर हो जाता है तो उसे बाकी लोग ने अनसेटल नहीं करना चाहिए, भले ही वो कुछ कार्य करता है। वर्स नंबर 29, प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो बन्धान कृत्स्न विन्ना विचालयेत्। तो ये सेक्शन का ये लास्ट वर्स है कि उसे वापस उसी से, तो वापस से एक्चुअली समरी है। A prakriti of material nature, guna by the modes, sammuda, be fooled by material addiction, sajjante, they become engaged, guna karmashu in material activities, tan, those, akrishna with a persons with a poor fund of knowledge, mandan, lazy to understand, self-realization, krishna with one who is in factual knowledge, na not, vichalayet, should try to agitate. Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to lack performance, lack of knowledge. सो माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। सो इसका मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ भौतिक प्रकृति या मटेरियल नेचर की वजह से क्या होता है कि जो लोग हैं वो अज्ञानवश क्या करते हैं, भौतिक कार्य में बहुत सारे भोग करते हैं। तो ज्ञानी लोग होते हैं उसको असेटल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्य करे, बिकॉज उनको ज्ञान नहीं है इसलिए वो ये कार्य करे, तो उसको विचलित नहीं करना चाहिए। तो ये बस का मतलब है। Persons who are unknowledgeable falsely identify with gross material consciousness and are full of material designations। तो जो व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है कि जैसे हम शरीर नहीं आत्मा है, वो क्या है, इस भौतिक शरीर और भौतिक चेतना को ज्यादा ही भाव देते हैं, उससे अपने आप की व्याख्या करते हैं। और इस तरह
अलग अलग उपाधियां लेते हैं भौतिक जगत में। जैसे कोई बॉस है, डायरेक्टर है, ये है, वो है, पति है, पत्नी है, या कोई चाचा है, चाचू, अलग ऐसे शारीरिक स्तर पे हम अलग आइडेंटिफिकेशन लेते हैं। लेकिन एक्चुअली स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हम स्पिरिट सोल है, वी आर आत्मा है, और हमारा काम है भगवान की सेवा करना। दिस बॉडी इज अ गिफ्ट ऑफ मटेरियल नेचर, एंड वन हु इज टू मच अटैच्ड टू द बॉडी कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड मंद और लेजी पर्सन विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिट सोल। तो ये शरीर है, हमें प्रकृति ने एक वरदान या एक तोहफा दिया है, और जो इससे बहुत आसक्त हो जाता है उससे मंद या एक आलसी व्यक्ति भी कहते हैं, जिसको आत्मा के बारे में पता नहीं है, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है। तो एक्चुअली ये शरीर से हम भक्ति कर सकते हैं। तो शरीर एक वाहन है जिससे हम भक्ति करने में हमें सुलभता होगी। तो इसका मतलब, ये जो श्लोक है, इसका मतलब है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना, लेकिन शरीर का ध्यान रखते हुए हमको कार्य क्या करना है कि हम आत्मा के लिए कार्य करें, स्पिरिट सोल के लिए कार्य करना चाहिए, और शरीर का मेंटेनेंस के लिए उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। शरीर को सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं देना चाहिए, लेकिन शरीर की नीड्स जो है उसको पूरा करना चाहिए। जो उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, या बाकी जो भी नीड्स उसको कंप्लीट पूरा करना चाहिए, लेकिन उसको ज्यादा ग्रेटिफिकेशन नहीं देके उससे काम लेना चाहिए, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। Ignorant men think of body as the self. They accept bodily connection with others as kingship. The land in which the body is obtained is their object of worship, and they consider the formalities of religious rituals to be end in themselves. तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो क्या कर सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं ही ये मन हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ, ये ऐसे समझते हैं। लेकिन एक्चुअली हम मन, शरीर या बुद्धि नहीं है, हम आत्मा है। और इस तरह जो शारीरिक संबंध है, जो भी हमारे बोलते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा भाई है, ये बहन है, ये माता है, पिता है, वो शारीरिक संबंध के साथ हम रहते हैं। और जहाँ पे हमारा जन्म होता है, जो जिस पृथ्वी पे या जहाँ पे जन्म होता है, उससे हम पूजा अर्चना करते हैं, और उसकी जो फॉर्मेलिटीज है, रिचुअल्स है, उसको ही अंत में समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो संबंध रखना गलत नहीं है, संबंध होना चाहिए, जो भी हमारे संबंध है। लेकिन आध्यात्मिक सारे संबंध हो जाए कि आध्यात्मिक संबंध क्या है कि हर कोई जो भी व्यक्ति है वो भगवान का अंश है। तो इसलिए हाँ, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो बोलते हैं वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो वी आर एक्चुअली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल नेचर, स्पिरिचुअल प्रकृति के साथ या आध्यात्मिक वैसे हम आप सब भाई बहन, नॉट ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म। तो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे शारीरिक दृष्टि पे जो रिश्ते हैं वो आज है कल नहीं रहेंगे, बहुत टेम्पररी है, तो उस पे हमें उलझना नहीं है। सोशल वर्क, नेशनलिज्म, एल्ट्रुइज्म आर सम ऑफ द एक्टिविटीज फॉर सच मटेरियल डेजिग्नेटेड पर्सन। तो बहुत लोग समाज कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, बहुत लोग राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, अलग अलग जो भी अलग चीजें हैं, सेवा, उसके लिए वो कार्य करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, सोशल वर्क, नेशनलिज्म और अल्ट्रुइज्म, तो ये सब जो चीजें हैं, ये हमें शारीरिक स्तर पे हम करते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि को नहीं देख सकता। अंडर द स्पेल ऑफ such religion, they are always busy in the material field. For them, spirituality is a myth, and they are not interested in it. तो जब ऐसी कोई चेतना रहती है कि जब वो समाज के लिए कार्य करे, राज्य के लिए काम करे, या बिना सेल्फलेसली काम करे एल्टरुइज्म में, तो क्या होता है, वो हमेशा इस प्रकृति में रचे पचे रहते हैं, और उनको लगता है आध्यात्मिक रियलाइजेशन या चेतना या आध्यात्मिक स्तर पे जाना एक क्या है, ये झूठ है या ये स्वप्न है, और इसमें वो कभी दिलचस्पी दिखाते नहीं। Those who are enlightened spiritual life, however, should not try to agitate such materially engrossed persons. Better to prosecute one's own spiritual activities silently. तो जो आध्यात्मिक चेतना में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को ज्यादा विचलित नहीं करना चाहिए, जो भौतिक आ, दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उसमें अंदर रचे पचे रहते हैं, उसको ज्यादा हिलाना नहीं चाहिए। उससे अच्छा क्या करना चाहिए, अपनी खुद की आध्यात्मिक चीजें जो है शांति से अच्छे से करनी चाहिए।
Such bewildered person may be engaged in such primary moral principles of life as non-violence and similarly material benevolent work. तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे कोई समाज सेवक कार्य में या बेसिक मॉरल चीज़ों में, जैसे नॉन वायलेंस है या अदर कोई भौतिक अच्छा कार्य है, उसमें लगाना चाहिए। जैसे फूड फॉर लाइफ है अपना होता है, उसमें यूज़ कर लगा सकते हैं कि प्रसाद बांटो, या कोई सोशल कॉज है उसमें लगा सकते हैं, मेडिकल एसोसिएशन जैसे भक्ति उसमें लगा के धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाना चाहिए। Men who are ignorant cannot appreciate activities in Krishna consciousness, and therefore Lord Krishna advises us not to disturb them and simply waste valuable time. तो जो अज्ञान लोग होते हैं, उनको कभी भी कृष्ण भावना में जो कार्य है, उनको वो कभी प्रशंसा नहीं करते। इसलिए भगवान का हमें आदेश देते हैं या हमें सुझाव देते हैं कि ऐसे लोगों को अगर आप छेड़ोगे या ऐसे लोगों को प्रचार करोगे तो अपना समय बर्बाद करोगे, समय बर्बाद नहीं करना है। But the devotees of the Lord are more kind than the Lord because they understand the purpose of the Lord. Consequently, they undertake all kinds of risks, even to the point of approaching ignorant men to try to engage them in the acts of Krishna consciousness, which are absolutely necessary for the human being. तो भगवान कहते हैं कि ये कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं, और इसलिए वो भगवान का जो हृदय है उसको जानते हैं कि भगवान का हृदय में सब जीवों के लिए प्रति करुणा है, और भगवान चाहते हैं कि सब जीव मेरे पास आ सके। लेकिन अभी क्या है, वो उस स्थिति में नहीं है कि सुन सके, और इसलिए ये उद्देश्य जान के भगवान के जो भक्त हैं ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं और उनको भी कोई ना कोई कृष्ण भावनामृत कार्य में लगाते हैं, जो बहुत ही जरूरी है अगर वो मनुष्य जन्म में है तो, क्योंकि मनुष्य के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो कोई ऐसा कार्य करे जिससे वो भक्ति में आगे बढ़ सके, या एटलीस्ट सुकृति प्राप्त कर सके, अज्ञात सुकृति, जिससे भक्ति आगे स्टार्ट हो सके। और इसलिए भक्त कोई ना कोई ऐसे कार्य में लगाते हैं, जैसे फूड फॉर लाइफ करते तो प्रसाद खिलाते हैं, या कोई दान धर्म का कार्य करवाते हैं। तो इस तरह कुछ न कुछ कार्य से उसको भक्तिमय जीवन में जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो आगे हम लोग वर्स नंबर 30 पढ़ेंगे। तो 30 से 32 लिखा है कि कैसे हमें कृष्ण के लिए काम करना चाहिए और इस तरह आगे बढ़ना चाहिए। वर्स नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेतसा निराशेर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। मयि, unto me, सर्वाणि, all sorts of, कर्माणि, activities, संन्यस्य, giving up completely, adhyatma, with full knowledge of the self, chetasa, by consciousness, nirashi, without desire for profit, nirmama, without ownership, bhutva, so being, Yudhyasva, fight, Vigata Chora, without being lethargic. Uh, Therefore, O Arjuna, surrendering all works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims of proprietorship, and free from lethargy, fight. तो वो कितने सारे कॉम्बिनेशन परमिशन लगा दिए एक ही वर्ष में, कैसे काम करना है। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करके, तो सबसे पहले जितना भी काम है भगवान को समर्पित करना है, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होके। तो जो भी कार्य करे भगवान को समर्पित करना है, लेकिन अज्ञान में नहीं, ज्ञान के वक्त, क्योंकि हम क्यों ये भगवान को समर्पित कर रहे हैं, लाभ की आकांक्षा से रहित। तो कुछ भी लाभ की अपेक्षा नहीं रखनी है कुछ भी कार्य करने में, भगवान को समर्पित कर रहे हैं, लाभ हुआ तो लाभ, नुकसान हुआ, लेकिन कार्य कर रहे हैं क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। स्वामित्व का किसी दावों के बिना, तो लाभ की भी प्रयत्न नहीं, और प्रॉपर्टी भी रखना नहीं कि ये मैंने कार्य किया है या मैं कर रहा हूँ या ये मेरे अंडर है, कुछ भी ऐसा नहीं रखना। और इसका मतलब ये नहीं है कि आलस आ जाएगा, और बिना आलस से रहित होकर युद्ध करो। मतलब क्या है, अगर मैं प्रोपाइटर नहीं हूँ, मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा, तो मैं काम क्यों करूँ? फ्री में थोड़ी कोई काम करते हैं। देखो, अगर मैं जॉब करता हूँ या कोई काम करता हूँ तो सैलरी की अपेक्षा रखता हूँ ना। अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो काम क्यों करूंगा? तो देखो क्या कॉम्बिनेशन दिया है, एक तो भगवान को समर्पित होना है, ज्ञान भी चाहिए भगवान का, कोई प्रॉफिट की अपेक्षा नहीं रखनी, कोई लाभ की अपेक्षा नहीं रखनी, और साथ में
ऐसा भी समझना नहीं है कि मैं इसका मालिक हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि लाभ भी नहीं मिल रहा है और मैं इसका मालिक भी नहीं हूँ, तो इसका मतलब क्या, आलसी बन जाओ। तो आलसी भी नहीं बनना है, लेकिन ये सबके साथ हमें कार्य करना है। और ये क्यों बोलते हैं भगवान, ये अगले वर्ष में, अगले जो वर्ष है, दो वर्ष में 31 30 इसमें और अच्छे से पता लगेगा कि ऐसा क्यों भगवान बता रहे हैं ऐसा कार्य करने के लिए। दिस verse clearly indicates the purpose of Bhagavad Gita. The Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious to discharge duties. तो भगवत गीता का जो सही उद्देश्य है ये वर्ष कहता है। अगर हमें ज्यादा श्लोक नहीं आते या कुछ भी नहीं आता तो समझना चाहिए भगवत गीता क्यों वो लिखा है, ताकि हम भगवान के भक्त बन सके। भगवान के भक्त बन गए मतलब भगवत गीता का संदेश हमें समझ में आ गया, बाद में और कुछ समझ में आया या ना आया हो। The Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious to discharge duties as if in a military discipline. तो ये कैसे कार्य करना है, मिलिट्री डिसिप्लिन में। अभी मिलिट्री डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, और कोई मिलिट्री में गया हो तो पता होता है होगा, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे एक्सरसाइज करना, सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम। अगर कुछ भी गलत किया तो डंडे हाजिर। तो भक्ति भी हमें मिलिट्री डिसिप्लिन में करनी है। रोज टाइम पे उठना है, टाइम पे जपा करना है, सब कुछ व्यवस्थित टाइम पे सब करना है, जो भी भक्ति के अंग है उसको क्लियर करना है। Such an injection may make things a little difficult. Nevertheless, duty must be carried out with dependence on Krishna because that is the constitutional position of living entity. तो ऐसा इंजेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि हर रोज जपा करना है, सेम टाइम पे जपा करना है, रोज भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़ना है, सब कुछ करना है। तो बहुत बार हमें थोड़ा विचलित हो जाएंगे कि ऐसा क्यों लिखते प्रभुपाद, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन हमें ये कुछ भी हो कैरी करना है, और कैसे कैरी करना है, पूरी तरह भगवान पे आश्रित होकर कार्य करना है, ये कैरी करना है, उसके ऊपर लेना है। बिकॉज दैट इज द कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लिविंग एंटिटी, क्योंकि इससे ही सही में आनंद आएगा। शरीर को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन यही हमारा सही में देखे तो पोजीशन है हमारी। कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन का मतलब क्या है, ये हमारी नित्य या जो आध्यात्मिक पोजीशन है, और इसमें में आनंद आएगा। द लिविंग एंटिटी कैन नॉट बी हैप्पी इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉपरेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, because the eternal constitutional position of living entity is to become subordinate to desires of the Lord. तो देखो, जो अगर हम स्व इच्छा से स्वतंत्र होके भगवान के साथ कोई भी आदान प्रदान नहीं किया तो हम खुश नहीं रह सकते। और हम खुश नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते, कि ये हमारी ऐसी परिस्थिति है कि हमको बनाया उस तरह, हमको घड़ा उस तरह गया है कि जब हम भगवान के सबॉर्डिनेट में रहेंगे तभी हम खुश रह सकते हैं। और जब उनकी इच्छा पूरी करेंगे भगवान की, तो हमारी इच्छा भी पूरी होगी और हम भी संतुष्ट होंगे। जिस तरह अगर देखें कोई बड़ा मशीन हो, तो बड़े मशीन में बहुत सारे स्क्रू और नट बॉल होते हैं। अगर वो स्क्रू और नट बॉल निकल जाए और सोचे कि मैं अपने आप इंडिपेंडेंट मशीन बनूंगा या मैं खुश हूं, तो खुश नहीं सकते, वो स्क्रू और नट बॉल का कुछ वैल्यू नहीं। लेकिन जब वही स्क्रू और नट बॉल पूरे बड़े मशीन में लगते हैं, तब उनकी कुछ वैल्यू होती है। और उनका काम है वो बड़े मशीन को साथ देना, या छोटे पार्ट्स का काम है बड़े मशीन का जो पार्ट्स है उसको हेल्प करना। इंडिपेंडेंटली वो छोटे पार्ट्स का कुछ वैल्यू नहीं, अगर वो खराब हो गया तो फेंक देंगे, लेकिन जो बड़ा मशीन उसका एक्चुअल वैल्यू है। और उसी तरह हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो ही खुश रहेंगे, नहीं तो हम खुश नहीं रह सकते। और इसलिए हमारी ये हमेशा के लिए यही अवस्था है कि हम कभी भगवान नहीं बन सकते, हम कभी बॉस नहीं बन सकते, हमें दास ही बनना है, सर्वेंट ही बनना है। और उसी में हमें आनंद आएगा, और उसका प्रैक्टिस हम डेली जब डिवोटीज की सेवा करते, भगवान की सेवा करते, तो ये हमारा प्रैक्टिस गाँव में धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। तो कभी यहाँ पे हम हाँ बोलते ना बोलते, कभी झगड़ा होता है, कभी बहुत सारी चीज ऊपर से होती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हम सीखते हैं कैसे करना है और आगे बढ़ते। अर्जुना वॉज देयरफॉर ऑर्डर्ड बाय श्री कृष्ण टू फाइट एज इफ द लॉर्ड वेर इज मिलिट्री कमांडर। तो अर्जुना को इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं लड़ो, और इसमें श्री कृष्ण भगवान जो है स्वयं उनके जो उनका नेतृत्व करते हैं, उनके कमांडर या मिलिट्री कमांडर बन के। वन हैज टू sacrifice everything for the goodwill of supreme lord and at the same time describe the prescribed duties without claiming property।
तो कभी कभी हमें सब कुछ अपना जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है भगवान के लिए। लेकिन एक साथ में भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसके मालिक। कभी कभी डोनेशन देते हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि मान मिले, सम्मान मिले, या कम से कम नाम आए। या कभी कभी कोई डोनेशन देता है, उनको लगता है कि यार कम से कम साल में 3 दिन वहां पे रहने को मिले, या मेरा नाम बोर्ड लगे। ये बहुत सारी अपेक्षा होती है। तो ये अपेक्षा के रह बिगर हमें सेवा करना है, और दान धर्म जो भी है वो करना है, उसके साथ नहीं करना है। Arjuna did not have to consider the order of the Lord. He had only to execute his order. तो अर्जुनों को चाहिए था कि भगवान क्या आदेश दे रहे उसके बारे में ना सोचे, किंतु जो भी आदेश दे रहे उसका केवल पालन करे। The Supreme Lord is the soul of all souls. Therefore, one who depends solely and wholly on Supreme Soul without personal consideration, or in other words, one who is in fully conscious, is called Adhyatma Chetas. तो जो भगवान है वो सब आत्माओं के आत्मा है, परमात्मा के रूप में रहते हैं हृदय में। और जो व्यक्ति पूरी तरह उनकी शरणागत लेता है, और सिर्फ उन्हीं की शरणागत लेता है और किसी की लेता नहीं, सोली मतलब सिर्फ उनकी, और होली मतलब पूर्ण तरह भगवान की शरणागत लेता है और अपने बारे में सोचता नहीं, या जो पूर्ण कृष्ण भावना में रहता है, उसको आध्यात्म चेतना बोलते हैं, कि आध्यात्मिक चेतना में वो है। निराश है means that one has to act on the order of the master but should not expect fruity results। तो निराशा का मतलब क्या है कि हम उनमें आश्रय ले रहे, और इसलिए हम हमें जो मालिक कहते हैं वही कार्य करना है, लेकिन साथ में हमें कुछ भी ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी कि हमें ये मिलेगा ये मिलेगा। कुछ भी कर्म कांड नहीं करना है, कर्म या कर्म की फल की इच्छा नहीं करनी है, हमें इच्छा नहीं होनी चाहिए। The cashier may count millions of dollars for his employer, but he does not claim a cent for himself। तो कभी हम बैंक में देखते हैं, तो बैंक में जो कैशियर होता है वो हजारों लाखों रुपए काउंट करता है, 10 लाख 20 लाख काउंट करता है, लेकिन वो खुद अपनी जेब में कुछ डाल नहीं सकता है। ये सब किसका है? मालिक का है। जो बैंक का है उसमें है, तो वो भले कैश कितना भी काउंट करे लेकिन उसकी जेब में कुछ जाता नहीं, उसका नहीं है। Similarly, one has to realize that nothing in the world belongs to any individual person, but that everything belongs to Supreme Lord। तो उसी तरह हमें ये चेतना होनी चाहिए कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो हमारी नहीं है, लेकिन भगवान की है, भगवान की है, और उसी चेतना में कार्य करना चाहिए। दैट इज द रियल पर्पट ऑफ माया, मई और अनटू मी। तो यही सही कार्य का मतलब है मई और या अनटू मी का। And when one acts in such Krishna consciousness, certainly he does not claim property or anything। और जब कोई इस भावना में चेतना में काम करता है कि सब कृष्ण का है और मैं कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो फिर कोई भी व्यक्ति जो है उन चीजों पे प्रभुत्व नहीं दिखाएगा या समझेगा नहीं कि मेरा है, उस पे कोई अपना क्लेम नहीं करेगा। दिस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड निर्ममा और नथिंग इज माइंड। तो ये जो चेतना है उसको निर्ममा कहते हैं, या कुछ भी मेरा नहीं है। And if there is any reluctance to execute such a stern order, which is without consideration of so-called kinship in the body relation, that reluctance should be thrown off। In this way, one may become vigata jwara or without feverish mentality or lethargy। और इस चेतना में इसमें कुछ भी अगर हमें लगता है कि ये जो है हम नहीं कर सकता, या कुछ अंदर से लगता है कि करने के लिए कुछ होना चाहिए या होना चाहिए, तो अगर हम ऐसी चेतना के साथ कार्य करते हैं कि ये कैसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं, तो इसको सबको बाहर फेंकना चाहिए, और इसको विगत ज्वर कहते हैं, या फिवरिश मेंटालिटी और लिथार्जी, और विदाउट फिटनेस मेंटालिटी लेते हैं, या इसके विगत कारण। एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिटी एंड पोजीशन हैज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क टू डिस्चार्ज। तो सबके गुण और जो पोजीशन या जो उसको पोस्ट मिली है उसके हिसाब से उसको कोई कार्य करना पड़ता है भक्ति में। एंड ऑल्सो ड्यूटीज में डिस्चार्ज इन कृष्ण कॉन्शियस एज डिस्क्राइब्ड अबाउट। और ये सब उन कृष्ण भाव में जैसे ऊपर लिखा है वो कर सकते हैं। एंड दिस विल लीड वन टू पाथ ऑफ लिशन। और इस तरह वो मुक्ति के भाग पे जा सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। तो ये श्लोक में हमने बहुत सारी चीज देखी। अध्यात्म चेतस क्या होता है, निराशी मतलब कैसे उन पर निर्भर रहना है, आध्यात्म चेतना क्या होती है, निर्ममा यानी कुछ भी मेरा नहीं है, और उसके बाद हमने देखा कि विगत ज्वर कैसे हम कि विदाउट एनी क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी या कुछ कार्य कर सकते। तो आई थिंक 8:56 हो चुके हैं, तो हम आज के इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अगर किसी